13वीं गाथा तक आगे प्रवचन का क्रम चल रहा है, तो ये विश्लेषण मैंने क्लास में नहीं हुआ ऐसा न हो, इसलिए इधर ये विषय फिर से शुरू किया है और ये सेकेंड ईयर के बाद फाइनल का ही क्रम शुरू होने वाला है। तेरहवीं गाथा में भूतार्थ से 9 तत्वों को जानना सम्यक दर्शन कहा था और उसी संदर्भ में बात करते हुए 9 तत्व अभूतार्थ कहा और 9 तत्वों में एक आत्मा ही प्रकाशमान है, वो भूतार्थ है। कहते जब 9 तत्व अभूतार्थ है तो 9 तत्व के जानने के जो उपाय है वो भूतार्थ कैसे होंगे? वे भी अभूतार्थ है, तो वे अभूतार्थ है तो उनका प्रयोग नहीं करेगा। प्रयोग करेंगे, प्रयोग के समय प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते समय भूतार्थ होंगे, लेकिन उनमें भी शुद्ध नय से देखेंगे तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही भूतार्थ है, एक जीव ही उनमें प्रकाशमान है, इसलिए वही भूतार्थ है। ये चर्चा अभी अपन ने पिछले श्लोक के कलश के बाद फिर गद्य टीका लिखी जो उसमें ये बात आई, उसके बाद पुनः इसी विषय से संबंधित अगला ये 9वां कलश ले रहे हैं, 9 नंबर का कलश। कल वो पैराग्राफ भी अपन ने पढ़ लिया था। पुनः एक बार दोहराते हैं उसे, ताकि आगे के विषय को जोड़ने के लिए ये गूंज रही आवाज को थोड़ा सा बेस कम कर दो और वॉल्यूम पूरा रखो। इस प्रकार एकमात्र यही कहा जा रहा है कि 9 तत्वों में भी एकमात्र शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है और प्रमाण नए निक्षेपों में भी एकमात्र वही शुद्ध जीव तत्व प्रकाशमान है। यह प्रकाशमान जीव तत्व ही दृष्टि का विषय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है, परम ज्ञान का ज्ञेय है, मुक्ति मार्ग का मूल आधार है। इसके आश्रय से ही मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। जब वह शुद्ध जीवास्तिकाय ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धान का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय बनता है, अर्थात आत्मा का अनुभव होता है, आत्मानुभूति होती है, तब प्रमाण ने निक्षेप की तो बात ही क्या, परंतु किसी भी प्रकार का द्वैत ही भासित नहीं होता है, एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। ये जो अंतिम वाक्य है, यही भाव आगामी कलश में भी व्यक्त किया गया है। इस भाव का ये अगला कलश है। कलश बुलवाते हैं 9 नंबर का। उदयति नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि चण विद्मो याति निक्षेप चक्रम किमपरमभिदद्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् ननुभव। वैसे तो अलग संधि विच्छेद करके ही बोले, अस्मिन हो गया उधर। अनुभव मुपयाते भाति न द्वैतमेव अनुभवम उपयाते, अनुभव प्रकट होने पर, अनुभव में आने पर, अनुभव प्रकट हो जाए या अनुभव में आ जाए, कौन अनुभव में आ जाए? धामनि सर्वं कशेऽस्मिन्, सर्वं कशे अस्मिन् धामनि, सर्वं कश निकस बोलते हैं, माने सब, सबका सार, सब में जो सारभूत है, सबका बिल्कुल जैसे निचोड़ निकाल लिया हो। क्या निचोड़ है?
बनारस दास जी का कलश है, या निचोड़ इस ग्रंथ को यही परम रस पोक, गहे शुद्ध नय मोक, तजे शुद्ध नय बंद है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। वो पोख पीछे आया ना, इसलिए मोक्ष पीछे लेना पड़ेगा छंद के अनुरोध से। गहे शुद्ध नय मोक्ष, शुद्ध नय का ग्रहण करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति है, और शुद्ध नय को छोड़ देते हैं तो बंद है। ये पूरा निचोड़। अब ये निचोड़ तो है, लेकिन किसका ग्रहण करने का निचोड़ है कि शुद्ध नय को ग्रहण करें। लेकिन शुद्ध नय क्या करता है? शुद्ध नय भी संपूर्ण जीव द्रव्य में से निचोड़ कर वो शुद्ध आत्म तत्व निकाल कर हमारे सामने रखता है। जैसे अभी पीछे पढ़ा था अपन कि जो श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय, परम ज्ञान का ज्ञेय, मुक्ति मार्ग का मूल आधार, वो सर्वंकष है, वो सब का निचोड़। छठी सातवीं गाथा मैंने जहाँ से जिस चिंतन से, जिस मनन से वहाँ तक पहुँचा जा सकता हो, वहाँ तक पहुँचने की बात है। 12वीं गाथा तक तो संक्षिप्त रुचि वाले के लिए पूरा हो गया समय सार, क्योंकि क्या जानना, कैसे जानना, उसके उपाय, निश्चय व्यवहार, उसकी चर्चा भी हो गई। लेकिन ग्रंथ पूरा होने के बाद भी अमृतचंद्र आचार्य को अभी भी लगता है कि इतना विस्तार सब कुछ समझाने के बाद भी वो फिर परिशिष्ट में जाकर के उपाय उपेय अधिकार लिखते हैं। उपाय उपेय, जिसे प्राप्त, उस उपाय से जिसे प्राप्त करना है, उपेय तत्व और उसका उपाय तत्व, उसे आद्वाद ये इस फिर लिखते हैं। तो उतना होने के बाद भी फिर लग रहा है कि अभी भी कुछ कचास है, कुछ कमी है। क्यों करते हैं? क्योंकि सब कुछ रखने के बाद भी जब तक कार्य नहीं हुआ तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहनी चाहिए निरंतर, पुनः पुनः। इसलिए ये चर्चा में रखते हैं बराबर इस बात को। तो वो सबका निचोड़, समस्त जीव द्रव्य में से परम शुद्ध निश्चय का विषय ऐसा वो शुद्ध आत्मा। और धामनी शब्द का जो प्रयोग किया है, ये सभी सती सप्तमी की अपेक्षा विद्यार्थी समझते हैं। अनुभव प्रकट होने पर वो इसके लिए सर्वंकषे, धामनी सर्वंकषे अस्मिन, धामनी जो शब्द है वह तेज पुंज, चैतन्य का तेज पुंज ऐसा जो आत्मा, चैतन्य मात्र, चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव ईयाणयम, वो चैतन्य मात्र जो निचोड़ निकला, वो चैतन्य मात्र, वो चैतन्य का तेज पुंज, ऐसे अस्मिन, ऐसे चैतन्य स्वरूप जो कि सबका सारभूत है, ऐसे इस आत्मा के अनुभव प्रकट होने पर क्या स्थिति बनती है। अब एक एक आगे ऊपर की पंक्ति लीजिए। उदयति न नयश्री, जब वो अनुभव प्रकट होता है तो नयों की श्री उदित नहीं होती। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी, कोई लक्ष्मीपति हो तो उसके पास 1 रुपया होगा तो लक्ष्मीपति कहलाएगा ना, क्योंकि 1 रुपया भी तो लक्ष्मी है कि नहीं है। एक गाड़ी, एक बंगला होगा तो उतने में काहे कि लक्ष्मीपति कहलाता है। लक्ष्मीपति कौन कहलाता है? बहुत सारी लक्ष्मी हो, बहुत, तब तो कहलाएगा। माने वो श्री लक्ष्मी लगाने का अर्थ बहुत है। ऐसे नयश्री माने नयों की, माने बहुत सारे नए। जब तक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ, आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं हुआ, तो आत्मस्वरूप के संदर्भ में अनेक प्रकार के विकल्प, उसके संदर्भ में अनेक प्रकार से चिंतन, ये चलता रहेगा। वो है सब नयश्री। उस आत्मस्वरूप के संदर्भ में
विविध प्रकार से चिंतन करना, वो कहलाएगी नय श्री। तो श्री माने बहुत होने के कारण से श्री शब्द का प्रयोग लगाया। वह उदय को प्राप्त नहीं होती है, उदित नहीं होती है। ये तो एक भाषा के सौष्ठव की अपेक्षा से कह रहे हैं। उदित नहीं होता है, तो उदित नहीं होता है तो क्या होता है? अभी सूर्य का उदय नहीं है तो है क्या? क्या है? अभी अस्त है। तो इधर उदय उदित नहीं होता है ऐसा कहा, और आगे के लिए अस्त शब्द का प्रयोग लगा रहे हैं। अस्तम एति प्रमाणम। और प्रमाण क्या होता है? अस्तम एति, अस्तम गच्छति। अस्त को चला गया। प्रमाण कहाँ चला गया? अस्त को चला गया। तो नए उदित होते नहीं है, प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब न नए है न प्रमाण है। और अभी तीन लिए थे ना जानने के उपाय, प्रमाण, नए और निक्षेप। निक्षेप के बारे में क्या लिखते हैं? क्वचिदपि च न विद्मः याति निक्षेप चक्रम। निक्षेप चक्रम क्वचिद याति न विद्मः। अपिच, अपिच पहले ले लेना। अपिच माने और, माने ये हो गया ना, दो की बात हो गई। नय श्री उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है। और अपिच माने और, निक्षेप चक्रम क्वचित याति न विद्मा। और जो निक्षेप चक्र है, क्वचित माने कहाँ, क्वत माने कुत्र, कहाँ चला जाता है, न विद्मा, हम नहीं जानते। कौन कह रहे हम नहीं जानते? कौन कह रहे हैं? अमृतचंद्र आचार्य। हर एक अनुभव करने वाला, जिसे आत्मा का अनुभव हो रहा है, वह ऐसा संचेतन, ऐसा संवेदन करता है। ये उनकी तरफ से लिखा अमृतचंद्र आचार्य। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं हमें जब अनुभव प्रकट होता है, उस अनुभव के प्रकट होने पर नए श्री उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है। और निक्षेप चक्र, चक्र माने समूह, चार निक्षेप है ना, तो चार ही तो समूह कहाँ है? तो अभी उसमें भी तो बहुत है। आत्मा, आत्मा में क्या क्या होते हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, ये सब है ना। ये सब नाम है। इस नामों से पहले जानना पड़ेगा, फिर उनके लक्षण सीखने पड़ेंगे, फिर उनके परीक्षा करना पड़ेगी। ये सब जो चलेगा ना, ये निक्षेप का भी प्रयोग उसमें किया जाएगा। वो भी निक्षेप चक्र, वो निक्षेपों का समूह भी है। कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते। किम अपरम अभिदद्मः, ये भी जो है विद्मः जैसा है ना, वैसे वयम, हम बहुवचन के अर्थ में वयम, वो इसलिए भी इसका वो क्या होगा? विद्मा, वयम का है। अहम के साथ आता तो क्या आता? वेदमी, वेदमी है ना, कहीं है भी वेदमी शब्द का प्रयोग भी है कहीं पीछे। न विद्मः, अवयम न विद्मः। अमृतचंद्र आचार्य अकेले अपने लिए लिखते तो कहते न वेदमी, है ना। तो कहते सब अनुभव करने वाले सभी, जिन जिन के अनुभव में वो सर्वंकष, सर्व का सारभूत चैतन्य के तेज पुंज ऐसा आत्मा अनुभव में आता है, उन सब की वो सब ये कहते हैं हमें नहीं पता। किम अपरम अभिदद्मः, हम और क्या कहे, हम दूसरों की और किसकी बात करें। ये अंतिम चरण है इसका। भाति न द्वैतमेव, वो द्वैत भी भाषित नहीं होता। न नय है, न प्रमाण है, न निक्षेप है। तो क्या हो रहा है? एक चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभवन है। तो वो चैतन्य स्वरूप आत्मा के अनुभवन में ये अनुभव तो हो रहा होगा, मैं इस चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हूँ। मैं अनुभव करने वाला और चैतन्य स्वरूप आत्मा मेरे अनुभव में आने वाला, ये इतना द्वैत तो होगा। अरे भाति ना द्वैतमेव, किसी प्रकार का द्वैत ही भाषित नहीं हो। प्रमाण ने निक्षेप तो बहुत हैं, दो नहीं बहुत सारे हैं, और यहाँ इतना द्वैत भी भाषित नहीं होता, इतनी दुविधा भी पसंद नहीं है। ये अनुभव वो ऐसा वो निर्विकल्प अनुभव, ये नमस्कार, वंदना, स्तुति, ये भक्ति, इनमें भी जो अंतिम अभेद नमस्कार कहते हैं,
निश्चय अभेद अंतिम नमस्कार जो कहते हैं वो उसमें ही लिया। शायद नमः समय सारा है कि चर्चा के समय वंदित तो सर्व सिद्धे, वहाँ ये चर्चा आई है जैसे नाचार्य के उद्धरण से, पलट के फिर बाद में देखना। अने वो कहते आराध्य आराधक का भेद ही खड़ा नहीं होता है निश्चय से। यदि निश्चय खड़ा कर लिया, निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए, आराध्य आराधक का भेद खड़ा नहीं होता। लौकिक में भी, लौकिक माने भक्ति प्रेम, वो मीरा की भक्ति की बात जैसे आती है वहाँ इस तरह से मीरा कृष्ण की भक्ति करती है, तो कृष्ण की भक्ति में कैसी भक्ति करती है, वो के खुद कृष्ण मय हो जाती है, अपने आप को कृष्ण मय अनुभव, इतनी तन्मयता, माने स्वयं मीरापने को भूल करके उसमें इतनी तन्मय कृष्ण मय अनुभव करने लगती है। तो मीरा भक्ति करने वाली और कृष्ण की भक्ति कर रही, ये भेद नहीं रहता। अरे ये समझ, वो भक्ति की ऐसी तन्मयता, भक्ति और भगवान में अंतर नहीं दिखाई दे। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, उसमें दो नहीं समाते। क्या होते हैं? दो मिल करके एक हो जाते हैं। नहीं, कौन कौन? जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ, अब मैंने हरि है तो मैं नहीं। जब हरि था तब मैं नहीं, माने यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान, यदि अभी भगवान, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ ऐसा चल रहा है तो फिर अभी वो प्रकट हुए, भेद खड़ा रहा तो अभी नहीं। और जब मैं हूँ तब भगवान ने, माने दोनों एक में एक हो जाए तब वो भक्ति कहलाएगी, तब वो भगवान के प्रति पूरे समर्पण की बात होगी। ऐसा ही नमः समय साराई की बात की चर्चा में कहा था, समय सार के प्रति नमस्कार कैसे होगा? समय सार माने शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमस्कार कैसे होता है कि अपनी वर्तमान उपयोग की परिणति को अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में झुकाना, नमाना, उसका नाम समय सार को नमस्कार है। अब हम चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपने वर्तमान उपयोग को यदि समर्पित कर रहे हैं तो कैसा समर्पित हो? वो वर्तमान उपयोग इस तरह से अनुभव करे, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। वह उपयोग अपने को पूरा चैतन्य स्वरूप के रूप में अनुभव करे। युगल जी के एक वो है चैतन्य की चहल पहल, एक बहुत सुंदर मार्मिक और सूक्ष्म चर्चा वाली निबंध है वो एक तरह से। वह उसमें सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना, तब वह श्रद्धा द्रव्य के साथ ऐसे तन्मय होती है, वो श्रद्धा ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा। यानी उस श्रद्धान में पूरी तरह से द्रव्य आया है। वो श्रद्धा इस तरह से श्रद्धान कर रही है, विश्वास कर रही है उसमें, यही मैं हूँ पूरी तरह से है पर्याय। लेकिन संचेतन संवेदन क्या कर रही है? मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ। तो द्रव्य रूप ही संचेतन चल रहा है। ये इतना द्वैत भी वहाँ भाषित, ये अनुभव की प्रक्रिया में, अनुभव के समय में, अनुभव के काल में इतना भी द्वैत भाषित नहीं होता। तो किम अपरम अभी दूसरे और बातों की क्या चर्चा करे? द्वैत भाषित नहीं होता तो प्रमाण निक्षेप तो कहाँ रह जाते हैं? तो ये अब दूसरी तरफ से विचार करें, प्रमाण निक्षेप ये सम्यक ज्ञान के अंश है ना। सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और प्रमाण के एक देश वे नए हैं, और निक्षेप जो सम्यक है वे सम्यक ज्ञान के अंश है। तो सम्यक ज्ञान आत्मा के अनुभव होने पर सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ
तो उसी समय प्रमाण का उदय हुआ ना, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो जैसे ही आत्मा का अनुभव हुआ वैसे ही प्रमाण का उदय हुआ। अब प्रमाण का उदय हुआ तो प्रमाण के अंश नए हैं। सूर्य उदित होता है तो सूर्य की किरणें आती हैं, ऐसे प्रमाण उदित हुआ तो प्रमाण के अंश नए आए, नए आए तो निक्षेप आए। तो ये तो अनुभव होने पर तो ये प्रकट होते हैं। तो यहाँ तो उल्टी बात कर रहे हैं कि अनुभव होने पर उदयति न नय श्री, नए उदित नहीं होते, प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेप कहाँ चला जाता है पता नहीं। इतनी लापरवाही होती होगी अनुभव के काल में। भाव क्या फिर उसका? ये सब है और सब प्रकट हो रहे हैं, वास्तविक प्रकट तभी हुए हैं। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? ये होने योग्य सब होते हैं, लेकिन इन संदर्भ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। यदि इनमें से किसी प्रकार का भी विकल्प खड़ा रहा तो अनुभव नहीं होता, निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। तो निर्विकल्प अनुभूति के समय में ये किंचित मात्र भी विकल्प नहीं है। तो वास्तव में इनके विकल्पों का निषेध है, इनका निषेध नहीं है। नए उदित नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, नए तो सम्यक उसी समय उदित हुए हैं। प्रमाण भी उसी समय यथार्थ प्रकट सम्यक ज्ञान हुआ है, इसलिए वास्तविक प्रमाण है। लेकिन नए प्रमाण का विकल्प नहीं होता। मैं अब शुद्ध नए से शुद्ध आत्मा का आश्रय कर रहा हूँ, ये शुद्ध नए तो एकांत हुआ नहीं, वो प्रमाण अनेकांतात्मक वस्तु को जानकर, प्रमाण को जानकर फिर उसमें से शुद्ध नए का विषय में ले रहा हूँ। वो जैसे जिनवाणी में आत्मा शब्द से कहा, ये उसका नाम आत्मा है, जिसे आत्मा कहा गया है। इन सब का विकल्प नहीं रहता, ये सब जान लिया पहले, लेकिन अनुभव के काल में ये किंचित मात्र भी विकल्प नहीं रहता, उसको इस शब्दों में कहा गया है। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ या एक बार श्लोक बुलाते हैं फिर श्लोकार्थ पढ़ते हैं। उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणम् नयश्री, श्री में विसर्ग है, वो विसर्ग का र हुआ है, इसलिए श्री ही विसर्ग का र हुआ और अस्तमेति ये आगे जुड़ा, इसलिए र आया उसमें से। उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणम् क्वचिदपि चण विद्मो याति निक्षेप चक्रम् किमपरमभिदद्मो धाम्नि सर्वंकषेऽस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। श्लोकार्थ देखिए, सर्वंकष का अर्थ कितना निकाला देखिए श्लोकार्थ में। सर्वंकष सर्व प्रकार के भेदों से पार, सामान्य, अभेद, अखंड, नित्य, एक, चिन्मात्र भगवान आत्मा, ये दोनों आ गए इसमें। धामनी ये भी आ गया इसके साथ में। भगवान आत्मा को विषय बनाने वाले परम शुद्ध निश्चय ने के विषयभूत शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर ये धामनी सर्वंकषेस्मिन् अस्मिन् अनुभवम् उपयाते, वो इसका अर्थ है। निचोड़ कैसे निकालना, ये ऐसा सर्व प्रकार के भेदों से पार, सर्व प्रकार के भेदों से पार, ये देह से सहित है, राग से सहित है, इन सब से भिन्न और गुण भेद से भी आगे जाकर के ये सर्वंकष हो गया उसका। ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है यह हम नहीं जानते। जब द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता तब प्रमाण आदि के विकल्पों की तो बात ही क्या करे। एक भजन है, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, बहुत विस्तृत भजन है
और बार बार प्रेरणा देते रहते हैं, देते रहेंगे, करो चाहे मत करो। गोष्ठियों के आगे पीछे जब भी अवसर मिले ऐसे प्राचीन भजन बोलना चाहिए। और फिर पता नहीं कौन कौन से नए नए भजन फिल्मी तर्ज वाले और ऐसे लेकर के आते हैं। तो ये इनमें तत्व है पूरा। और बहुत से भजन ऐसे मिलेंगे जिसमें समय सार की बातें उनमें आई हुई है, ऐसा महसूस होगा। तो कभी अवसर मिले तो इस भजन को बोलना और इस कलश से जोड़ने का प्रयास करना। बोले कलश और पद्यानुवाद पहले बोलिए। चलिए अब अनुशीलन निकाल लीजिए। इसमें कलश टीकाकार बनारसी दास जी और पंडित जयचंद जी छाबड़ा, इन तीनों का क्या भाव है ये और पढ़ते हैं। अभी चर्चा की अपन ने वो वही भावार्थ, या ये समझ लीजिए और अभी जो बता दिया मैंने भावार्थ के आधार से, इसी के आधार से मैंने बताया था। अब उसे अब कलश टीकाकार की शब्द भाषा में अपन पढ़ते हैं इसे। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कलश टीका में लिखा है, भावार्थ इस प्रकार है कि ये कलश टीका की शैली है, खंडान्वयी टीका है वो। तो एक एक जो शब्द है कलश में आए हुए, वो एक एक शब्द की पूरी व्याख्या करते हैं। और व्याख्या करने के बाद व्याख्या पूरी हो गई, उसके बाद फिर लिखते हैं भावार्थ इस प्रकार है। वो समग्र भाव या फिर जो विशेष कहना चाहते हो उसमें कहते हैं। तो ये समझ लीजिए वहाँ जो चूँकि शब्दार्थ अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया, इसलिए उसके बाद जो विशेष बात है वो लेते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल से जीव अज्ञानी है, जीव स्वरूप को नहीं जानता है। वह जब जीव सत्व की प्रतीति आनी चाहे, वह जब जीव सत्व की प्रतीति आनी चाहे, इसका मतलब क्या हो, उस समय की भाषा है ना। इसका मतलब ये है कि जब वह जीव सत्व, जीव तत्व, जीव कैसा है, जीव की सत्ता है कैसी, इसकी प्रतीति करना चाहे, माने ये कैसा है ये जानने के लिए उद्यत हो, जिज्ञासा हो उसकी। तो जब वह उसका श्रद्धान करना चाहेगा, तब जैसे ही प्रतीति आवे तैसे ही वस्तु स्वरूप साधा जाता है। निर्णय हो ना, निर्णय हो करके ऐसा जीव है, ये इस तरह से निर्णय निकले, उस तरह से वस्तु स्वरूप को साधेगा, सोचेगा, विचार करेगा, समझेगा। क्या करेगा उसके लिए? सो यह साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुण गुणी ज्ञान द्वारा माने गुणी को जानना है। अनंत गुणात्मक शक्तियों का संग्रहालय ऐसा अभेद अखंड आत्मा, उसको जानना है। लेकिन जानेंगे किससे? अब सुबह चर्चा चली, अब तो 47 शक्तियाँ प्रारंभ हो गई। ज्ञान लक्षण से संपूर्ण आत्मा को जानना है, जानना ज्ञान लक्षण से, लेकिन जानना पूर्ण अनंत धर्मात्मक आत्मा को जानना है। तो गुण से गुणी को, तो जब जानना है तब गुण गुणी का भेद खड़ा करना पड़ेगा ना। और जो भेद करेंगे तो किससे करेंगे? ये भेद किया, ये नए से भेद किया। तो संपूर्ण आत्मा कैसा है कि प्रमाण का है। और जब हम समझेंगे, समझाएंगे तो कुछ नाम देंगे ना जिनको समझाया जाएगा, तो निक्षेपों का प्रयोग करना पड़ेगा। इन सब का उपयोग किया जाएगा। उस सब को ये संक्षेप में कह रहे हैं, सो यह साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है। अर्थात ये प्रमाण ने निक्षेप की पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो चूंकि श्लोकार्थ में कह दिया इसलिए उसको पुनः नहीं दोहराया। इन पूरे का अर्थ वही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय हो तो बताओ। ऐसा तो है नहीं कि जैसे आयुर्वेद वाले
10 तरह के कोई वैद्य कोई काढ़ा किसी की दवाई के लिए बता दे, भाई इतनी चीज़ें लेके आओ और इन सबको कूटो, फिर इनको उबालो और इनका काढ़ा ले लो। एक तो ये, और दूसरा वो बना बनाया बाजार में उसका वो मिलता है, वो लाओ पियो और वो अपना रोग ठीक कर लो। तो वहाँ तो ये संभव है कि एक तो ये सब लाओ तैयार करके वो करो, और दूसरा बना बनाया है उसको लो और पी करके अपना रोग ठीक कर लो। यहाँ भी ऐसा करो, तो कौन प्रमाण नए निक्षेप इस झंझट में पड़े। वो बना बनाया कोई ऐसा होवे वो लो और उसका सेवन कर लो और आत्मा का अनुभव हो जाए। वो ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो तो 5वीं गाथा में तो ऐसे ही कहा कि हमने तो सब कर लिया है, आपको अकेले स्वानुभव करना है, स्वानुभव से प्रमाण करना है। लेकिन उस स्वानुभव के प्रमाण की प्रक्रिया में आपको उसे जानने के लिए ये प्रमाण ने निक्षेप से तो चलना ही पड़ेगा। प्रमाण से पूरी वस्तु जानो, फिर उसमें से शुद्ध नहीं की विषयभूत शुद्ध आत्मा निकालो, फिर ये मैं हूँ ऐसी उसकी प्रतीति करो। ये इसी प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। बाकी और तर्क युक्तियाँ और लगाने की जरूरत नहीं। कौन सी आत्मा को जाने, इसमें तर्क युक्ति में जानने की जरूरत नहीं है। जानना इसी आत्मा को है, लेकिन वो भेद पूर्वक जानना पड़ेगा। और भेद करके जानेंगे तो प्रमाण ने आए बिना नहीं रहेंगे। तो ये प्रक्रिया ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप का गुण गुणी के भेद रूप में विचार करने पर प्रमाण ने निक्षेप रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही हैं। अब इस कलश पे आते हैं। प्रथम अवस्था में जब निर्णय की प्रक्रिया में चल रहे हैं तब ये भले ही हैं, तथापि स्वरूप मात्र अनुभवने पर झूठे हैं। जब स्वरूप का अनुभव हो जाता है, अब ये झूठे हैं माने जब तो सच्चे होते हैं, उसके पहले सच्चे होते नहीं हैं। जब तक सम्यक तो सन्मुख, आगे क्या बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि है ना, तो सम्यक के सन्मुख है जब तक भी मिथ्या दृष्टि है। यदि मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान कैसा होगा, मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान है तो प्रमाण थोड़ी कहलाएगा, और मिथ्या ज्ञान के अंश विनय नहीं कहलाएंगे, सम्यक नहीं हो सकते। तो सम्यक ज्ञान तो तब प्रकट हुआ है। पर झूठे हैं का मतलब क्या, बस वही है कि उनके विकल्प नहीं होते। उन संदर्भ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। ये सहज अनुभव की स्थिति है। चले अब बनारसी दास जी क्या भावानुवाद करते हैं, निकालिए 160 नंबर पेज पर। बोलिए। दृष्टांत ले रहे हैं, जैसे रवि मंडल के उदय मही मंडल में। ये समझ लीजिए, धामनी शब्द का प्रयोग किया ना, चैतन्य तेज पुंज ऐसा शब्द का प्रयोग किया। इसलिए सूर्य, रवि मंडल, मही मंडल, ये कौन है। इधर आप खास करके बिहार, अब तो झारखंड हो गया, उस तरफ जाएंगे आसाम, वहाँ सरनेम मिलेंगे आपको मंडल, उनके नाम के साथ में सरनेम मिलता है। तो ऐसे 2 नाम आ गए, रवि मंडल और मही मंडल से 2 के नाम हो गए। क्या है रवि मंडल, मही मंडल क्या है। मंडल माने बस एक गोल के लिए भी मंडल कहते हैं, जैसे गोलाकार हो ना उसको मंडल कहते हैं। और संपूर्ण के अर्थ में भी मंडल कहा जाता है। तो रवि मंडल के अर्थ में लेना एक गोल है ना, सूर्य, ये गोल सूर्य के उदित होने पर। और मही मंडल माने अब वो गोल पृथ्वी होती है ऐसा नहीं लगाना है, हाँ संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण मही सारी पृथ्वी पर, माने जैसे सूर्य के उदित होने पर संपूर्ण पृथ्वी पर क्या हो जाता है, आतप।
प्रकाश फैलता है। और अटल तम पटल विलातु है, और तम के पटल अंधकार और पटल बहुत गहरा अंधकार भी हो तो और अटल किसी से नहीं टल रहा हो, अपन ने छोटे छोटे कोई दीपक जला के देख लिए लेकिन उससे पूरा अंधेरा तो जा नहीं सकता है, इसलिए टल नहीं सकता है, इसलिए अटल कह रहे उसे, अटल। और उसके बहुत सारे पटल, इसलिए घना अंधकार था। तो कितना भी घना अंधेरा हो लेकिन वह सूर्य के उदित होने पर संपूर्ण पृथ्वी पर का वह सारा जो अंधेरा है विलातु है, विलय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट होता ही है। तो जैसे सूर्य के उदित होने पर वह अंधेरा चला जाता है, वैसे ही तैसे परमात्मा को अनुभव रहत जोलो, जब तक परमात्मा का अनुभव रहता है, तोलो माने तब तक, कहूँ दुविधा न कहूँ पक्षपातु है, न कोई दुविधा है न कोई पक्षपात है, दो पना नहीं है और एक किसी का पक्ष भी नहीं है, वो पक्षपात नहीं है, सहज अनुभव है, इसलिए वो पक्षपात का भी निषेध कर रहे हैं। नए कोण लेश परवान कोण परवेश, लेश मात्र भी नए नहीं है और परवान माने प्रमाण, प्रमाण को प्रवेश नहीं है, प्रमाण का प्रवेश नहीं है, और निक्षेप के वंश को विध्वंस होतु जातु है, निक्षेप का वंश समूह जो है पूरा का पूरा विध्वंस हो जाता है नहीं वहाँ। जे जे वस्तु साधक है तेवु तहाँ बाधक है, जो प्रारंभिक अवस्था में साधक होती है वही फिर बाधक बन जाती है। हंत हस्तावलंबा कहा ना पीछे, हंत खेद भी कर रहे हस्तावलंब, लेकिन हस्तावलंब वो सहारा लेना क्यों पड़ा, कमजोरी है इसलिए सहारा लेना पड़ा। अभी किसी की टांग टूटे और अब वो कमजोर हो जाए, अब वो चल फिर नहीं पाए, तो उसके लिए वो क्या होता है, आजकल वाकर बोलते हैं, वो लेप करके और उसके सहारे से धीरे धीरे चले। अब उसकी टांग ठीक हो गई, अब बिल्कुल चल सकता है, और फिर वो यदि सहारा लेवे तो क्या होगा, अब उसे साधक होगी कि बाधक होगी, वो चल नहीं पाएगा। वो जब लड़खड़ाता था, चल नहीं पाता था, उस पैर पर वजन नहीं दे पाता था, तब तो साधक थी, वो उसके बिना नहीं चल पाता, एक कदम भी नहीं रख पा रहा था। लेकिन जब चलने लगा और फिर वो लेकर के चलना पड़े, और उसे कहे, तो अभी अपने कमरे से मंदिर तक आता था उसको लेकर के, तो आज ये कहाँ जाए, अब ठीक हो गया बिल्कुल, अब ये कहाँ जाए, इसको लेकर के मंदिर तक जाओ। अब वो देखना जाने में क्या दिक्कत होती है, वो बिल्कुल बाधक बनेगी, उसे दिक्कत करेगी। लोग तो कहेंगे अभी तो बहुत बढ़िया चल रहे थे इसी के सहारे, अब क्या दिक्कत हो रही है, अब वो बाधक बनेगी। ऐसे हरेक करे, जो जो साधक होती है वे फिर वो बाधक बन जाती है। रोटी अब तो सब गैस पर और सिकने लग गई, मशीनों पर सिकने लग गई। वो पहले जैसे कोयले पर रोटी सिक रही है, तो आग रोटी को सेकने के लिए क्या है, साधक है। और कभी कभी वो रोटी सिकते सिकते वो एक छोटा सा कोयला आग सहित और रोटी के साथ साथ आ जाता था। गरम गरम रोटी आपकी थाली में परसी जाए, वो आप साथ साथ आ गई, तो क्या करते हो, हटाते हो जल्दी से कि वैसे ही रखते हो, जल्दी हटा देते हो, क्यों, ये बाकी और रोटी जितनी बची उसको भी क्या कर देगा, जला दे। तो ये तो रोटी सेकने के लिए साधक था ना, तभी साधक है ना, तो साधक है तो रखो साथ साथ में, तो अब नहीं रखते हो ना। अब वो रोटी सेकना थी, सिक गई, अब रोटी सिक गई, अब वो बाधक है। ये लोग में भी कुछ भी काम हो जाए, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, माने अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो। स्वार्थ सिद्ध हो गया तो वो हो गया, दूर कर दिया। बस जब तक काम होने तक साधक और उसके बाद बाधक, ऐसे ही प्रमाण ने निक्षेप वस्तु स्वरूप समझने के समय तक साधक हैं,
जब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया तब तक वे साधक हैं। अब वस्तु स्वरूप समझ में आ गया अच्छी तरह से, उसके बाद भी उसी में उलझे हैं तो फिर बाधक हैं वे। तो जे वस्तु साधक है तेवु तहाँ बाधक है। अगली पंक्ति में कहते हैं बाकी राग दोष की दशा की कौन बात है। जब ये उस आत्मस्वरूप के समझने अच्छी तरह से उसके साधक ऐसे जो प्रमाण नए हैं वे ही बाधक हो रहे हैं, तो बाकी राग द्वेष की कहाँ की कल्पना करे, किसकी राग द्वेष की बात करे। इसको छोड़ो, इसमें लगो। देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग, किसी के प्रति का भी राग, वो और दूर की बात हुई। 5 इंद्रिय विषय वो कुटुंब परिवार का राग तो बहुत दूर की बात। पंच परमेष्ठी के प्रति राग भी वहाँ बाधक ही होगा, उसकी तो क्या बात करे। इसलिए वो भी वहाँ रंच मात्र भी नहीं रहता है। इन्हें बस ये विशेष इसमें आ गई, जे वस्तु साधक है तेवु तहाँ बाधक है। पांडे राजमल जी ने कहा था प्रारंभिक अवस्था में क्या शब्द दिया था, बाद में झूठे हैं कहा। वे सब क्या, वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही हैं। भले ही है का अर्थ ये भी कह सकते भले हैं, है जरूरी है, उपयोगी है, लेकिन अनुभव होने पर वे सब झूठे हैं। बनारसी दास जी उसी को ये कहते हैं जे साधक है तेवु तहाँ बाधक हैं। चलिए अब जयचंद जी छाबड़ा के नीचे आते हैं। ये थोड़ा सा मतांतर की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न उत्तर लेते हुए उसे जोड़ते हैं। अपन यहाँ प्रश्न खड़ा किया, आपने कहा कि अनुभव के काल में द्वैत भाषित नहीं होता, तो क्या वस्तु में द्वैत भाव है ही नहीं। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए जयचंद जी छाबड़ा इसी कलश के भावार्थ में लिखते हैं, यहाँ विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदांती कहते हैं कि अंत में परमार्थ रूप तो अद्वैत का ही अनुभव हुआ, यही हमारा मत है। इसमें आपने विशेष क्या कहा, ये उनकी तरफ से बात ले रहे हैं, मानो वे पूछ रहे हो। जब ये कहा अनुभव उपयाते भाति न द्वैत में, तो अनुभव में क्या आता है, ये अद्वैत आता है। तो वो वेदांती ये कहते हैं अद्वैत ब्रह्मवादी, क्या उनका वाक्य है वो ना, नेह नानास्ति किंचन सर्वम खलु वेदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। बस ये सब एक ब्रह्ममय है, नाना विविधता कुछ नहीं है। अद्वैत, द्वैतपना किसी प्रकार का है ही नहीं। यही तो कह रहे वो अद्वैत ब्रह्मवादी, वो ये कह रहे वेदांती। विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदांती। विज्ञानाद्वैतवादी बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो ज्ञान है। ये सब दिख रहा है ना, ये ज्ञान का ही विस्तार है। आप इतने सब जो दिख रहे हैं ना, ये आप अलग अलग नहीं हो, सब ये ज्ञान है, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा मात्र विज्ञान मानने वाला विज्ञानाद्वैतवादी। और एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, न नाना, कोई भेद नहीं है, ऐसे मानने वेदांती। तो वो कह रहे हम यही तो कहते थे, और उसी बात पर आप लौट कर आए, कोई द्वैत नहीं रहता, अद्वैत का अनुभव होता है। तो यही हम कह रहे थे, तो क्या वही मत आया ना। क्या उत्तर दे देखिए इसका उत्तर। मानो उनने पूछा और उन्हें उत्तर दिया जा रहा है, तुम्हारे मत में, किसके लिए कह रहे तुम्हारे मत में, तुम्हारे मत में जो विज्ञानाद्वैतवादी और वेदांती है उनसे कह रहे हैं तुम्हारे मत में, विज्ञानाद्वैतवादी और वेदांतियों के मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। अब वो गलत है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाए। ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, ये नहीं है क्या। वो वेदांती जो कह रहे हैं ना, ये जैसा कहा ना, यही हमारा मत है, इसमें आपने विशेष क्या कहा। तो कौन किसको कह रहा है। वेदांत मत वाले जैनियों से कह रहे हैं। तो वेदांत मत वाले अलग है और जैनी अलग है, ये दो है ना अलग अलग। तो कहाँ अभेद हुआ, कहाँ अद्वैत हुआ। ये द्वैत है कि नहीं। तो सर्वथा अद्वैत कहाँ है। और यदि सर्वथा ही मानोगे तो ये बाह्य वस्तु है ना, दूसरे है, तो ये नहीं है ऐसा कैसे कहा जा सकता है। तो ये कह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। प्रत्यक्ष भिन्नता दिख रही है
प्रत्यक्ष बाह्य वस्तुएं भी है, भिन्न भिन्न है, और आप उसका मना करते हो, ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तो आप भी तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो? हमारे मत में नए विवक्षा है, ये बहुत बड़ा हथियार है। वैसे वो मन बहलाने का नहीं है। सब में से जैसे हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा उपाय कौन सा? जुगाड़। हर काम में जुगाड़। वो ऐसा जुगाड़ है क्या नए का काम? हम सब समाधान के लिए क्या करें? नए, हमारे पास नए हैं। नहीं, वो वस्तु है, यथार्थता है। क्या नई विवक्षा क्या है हमारे पास में? जो बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती। क्यों? बाह्य वस्तु है तो लोप कैसे करेगी? तो वो क्या करेगी? जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए अनुभव कराने के लिए यह कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्वैत भासित नहीं होता। माने ये आनंद, ये तो लौकिक की स्थिति है। लोक में भी किसी का आनंद लेना हो तो वहाँ द्वैत खड़ा करोगे तो आनंद नहीं आता। ये 2-3 उदाहरण पुनः पुनः सुने हुए हैं, स्मरण करते हैं। जैसे कहते कोई हार खरीदा आपने बहुत बढ़िया, तो हार खरीदते समय कैसे मोती लगे, कितने का है, ये सब विकल्प करना। पहनने के बाद फिर कहते ये विकल्प खड़ा नहीं करना। वो कितने के मोती लगे हैं, कौन से जौहरी से खरीदा, उसने हमने ठगा तो नहीं है, दूसरे से लेते तो थोड़ा कम में पड़ता। ये विकल्प उसके पहनने के बाद नहीं करना। बढ़िया हलवा बनाया, खीर बनाई, और उसमें महंगे से महंगे जो चीज़ें आती है वो सब बढ़िया से बढ़िया खरीद कर लाए, और ख़रीदते समय बहुत मोल भाव भी किया दुकानदार के साथ, और ला करके सब बढ़िया बना लिया। बढ़िया बना करके अब खा रहे हैं, और उस समय विकल्प मत करना। इसमें केसर कितनी महंगी पड़ी है, इसमें बादाम कितनी महंगी पड़ी है। अब ये विकल्प आते ही क्या हो जाएगा? ये केसर तो बहुत महंगी पड़ी। ये विकल्प आया तो उसका आनंद नहीं आएगा। ये द्वैत खड़ा हुआ, विकल्प खड़ा हुआ तो आनंद नहीं आएगा। वो ऐसे ही कह रहे हैं, निर्णय करते समय सारे विकल्प करना, अनुभव के समय जब अनुभव करता है तो परमानंद को प्राप्त होता है, और उस समय ये सब कोई द्वैत भासित नहीं होते। यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जाए तो आत्मा का लोप हो जाएगा और शून्यवाद का प्रसंग आएगा। ये कर्ता कर्म अधिकार में बहुत बार है ऐसा। यदि बाह्य वस्तु का लोप किया तो बाह्य वस्तु को अद्वैत कह रहे ना, कुछ नहीं है, एक ब्रह्म, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बाह्य वस्तु कुछ नहीं है ना, तो बाह्य वस्तु का लोप किया तो क्या कह रहे हैं? आत्म वस्तु का लोप हो जाएगा। ये क्यों? वो बूढ़ी अम्मा मर गई, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन कहते हैं मौत घर देख गई। ऐसी कहावत कि यदि बुढ़ी अम्मा मर गई तो ठीक है, लेकिन मौत घर देख गई। माने अब धीरे धीरे करके एक एक मौत होना शुरू हो जाएंगे और सब मरेंगे। ऐसे कह रहे यदि बाह्य वस्तु का नाश हो गया है, अब नष्ट होने का सिलसिला शुरू हो गया। तो नाश हो सकता है, नाश होने की संभावना है, तो नाश होने की संभावना है तो फिर आत्मद्रव्य का भी नाश हो जाएगा। नष्ट हो सकता है तो आत्मा भी नष्ट हो सकता है। तो बाह्य वस्तु का लोप होगा, आत्मा का भी लोप होगा, और सबका लोप हो जाएगा तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा। इसलिए जैसे तुम कहते हो उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती। एकांत से अद्वैतपना नहीं है। वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है वह भी मिथ्या रूप है। पहले यथार्थ अनेकांतात्मक वस्तु नहीं समझी और आपने अकेला बस अद्वैत मान करके बैठे, उस मिथ्यापने से यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा आपको। शून्य का प्रसंग होने से तुम्हारा अनुभव भी आकाश कुसुम के अनुभव के समान है। तो तुम जो अद्वैत का अनुभव करते हो वह यथार्थ के धरातल पर नहीं है, और हमने अनेकांतात्मक वस्तु, द्वैताद्वैत, भेदाभेद ऐसी समग्र वस्तु को जानकर फिर उसमें से अनुभव के लिए, निर्विकल्प अनुभव के लिए, और निर्विकल्पता में
परम सुख, निराकुल सुख, अतीन्द्रिय आनंद, परमानंद प्रकट होता है। इसलिए हमने उन सारे भेद वे सब होते हुए भी उन सबको गौण कर दिया है, गौण करके इसकी दृष्टि की है, और अनुभव के समय हमें ये कुछ भाषित नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन सब का क्या किया है, हमने निषेध किया है। इस तरह से ये 13वीं गाथा और उसके बाद के ये कलश पूर्ण हो जाते हैं। अब चर्चा 14वीं गाथा की तरफ बढ़ रही है, और 14वीं गाथा शुद्ध नय को बताने वाली है, तो शुद्ध नय का उदय करेगी, और इसलिए उसकी उत्थानिका अमृतचंद्र आचार्य ने कलश के रूप में लिखी है, वो 10वां कलश, उसकी चर्चा अपन आगे कल करें।